हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। ये है ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम बात करेंगे इंग्लिश के चैप्टर नंबर 3 ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक बड़ा बर्ड यानी पक्षी है। यहाँ पर हम उसकी आत्मकथा जानेंगे। विच इज़ द हेवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड इन इंडिया? वेल फ्रेंड्स, इट्स मी, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। आई फील प्राउड टू बी नोन एज द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड. I have more than 30 different names in various Indian languages. In Marathi, I am known as Maldog or Hum. I can weigh up to 18 kilos and can stand up to 4 feet in height, reaching up to your shoulders or even higher. I have got a long white neck, brown wings, tall yellow legs, and a black cap on my head. My wife, Mrs. Bustard, is smaller and slimmer than I am, and her neck is not white. But I have heard humans say that we both look impressive. इंडिया का सबसे भारी यानी वजनी उड़ने वाला पक्षी कौन सा है? खैर दोस्तों, ये मैं हूँ, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। मुझे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से जाना जाता है और इसका मुझे गर्व महसूस होता है। अलग अलग भारतीय भाषाओं में मेरे 30 से ज़्यादा अलग अलग नाम हैं। मराठी में मुझे मालडोक या हुम कहा जाता है। मेरा वज़न 18 किलो तक हो सकता है और ऊंचाई 4 फीट तक की हो सकती है। मेरी ऊंचाई आपके कंधों तक या उससे ज़्यादा पहुंचती है। मुझे एक लंबी सफ़ेद गर्दन मिली है, भूरे पंख, लंबे पीले पैर और मेरे सिर पर काली टोपी है। मेरी वाइफ यानी पत्नी मिसेस बस्टर्ड मुझसे छोटी और पतली है और उनकी गर्दन सफ़ेद नहीं होती, लेकिन मैंने इंसानों से यह कहते सुना है कि हम दोनों इम्प्रेसिव यानी प्रभावशाली दिखाई देते हैं। I live on grasslands and desert along with my other friends including chinkara, blackbug and larks. I eat everything including snakes, lizards, small fruits and berries and all sorts of insects. That's a very healthy habit. But grasshopper and beetles are my favorite food items. मैं अपने दूसरों दोस्तों के साथ चिंकारा, ब्लैकबग और लार्क्स के साथ घास के मैदानों और रेगिस्तानों पर रहता हूँ। मैं सांप, छिपकली, छोटे फल और जामुन और सभी प्रकार के कीड़े के साथ सब कुछ खाता हूँ। यह एक बहुत हेल्दी यानी स्वस्थ आदत है। लेकिन ग्रास होपर यानी टिड्डे और बीटल्स यानी भूंग मेरे पसंदीदा खाने की चीज़ें हैं यानी खाद्य पदार्थ है। When it start raining, we all gather at our favorite grassland where there are no people to disturb us. I perform a wonderful dance by gulping air in the special feathery pouch attached below my neck. This pouch helps me to produce a resonating sound similar to the one produced by the cow, whom I dance in joy with puffed out feathers and cocked up tail and dropped down wings. It helps me to impress my soulmate. जब बारिश होने लगती है तो हम सभी अपने पसंदीदा घास के मैदान में इकट्ठा होते हैं जहां हमें परेशान करने के लिए लोग नहीं होते हैं। मैं अपनी गर्दन के नीचे लगे स्पेशल यानी विशेष पंख वाली थैली में हवा भरकर शानदार डांस यानी नृत्य करता हूँ। ये थैली मुझे गाय की तरह रिजोनेटिंग साउंड प्रोड्यूस करने में मदद करती है। हूम रिजोनेटिंग साउंड का मतलब है डीप और रिच साउंड, आवाज़, ध्वनि। मैं खुशी से पंखों को फुलाकर खुशी से नाचता हूँ और पूंछ उठाकर पंख नीचे गिरा देता हूँ। इस तरह मैं मेरे साथी को इम्प्रेस यानी प्रभावित करता हूँ। You know that we birds lay eggs and our young ones hatch out of eggs. Mother GIB lays just one egg directly on the ground. We don't believe in building nests, but we have a special trick to protect our egg from predators. The eggs look like a stone. Monitor lizard, foxes, dogs, pigs, snakes, and eagles are enemies of my egg and chick. But my wife protects the egg from all of them. By the time our young one hatches out of the egg, rains arrive. There's plenty of grass swarming with insects, fresh food for my family. Young ones of other birds soon fly away from the nest, but a great Indian bustard mother and chick stay together for nearly 1 year. The chick learns many good habits from the mother. आप जानते हैं कि हम पक्षी अंडे देते हैं और हमारे युवा यानी बच्चे अंडे से बाहर निकलते हैं। मदर जीआईबी ज़मीन पर सीधे एक अंडा देती है। हम घोंसले बनाने में विश्वास यानी भरोसा नहीं करते, लेकिन हमारे अंडों को शिकारियों से बचाने के लिए हमारे पास एक स्पेशल यानी विशेष चाल है, ट्रिक है। हमारे अंडे पत्थर जैसे दिखाई देते हैं। छिपकली, लोमड़ी, कुत्ते, सूअर, सांप और चील मेरे अंडे और चूजे के दुश्मन हैं, लेकिन मेरी पत्नी उन सभी से अंडे की रक्षा करती है। जब तक हमारे युवा यानी बच्चे अंडे से बाहर निकलते हैं, बारिश आ जाती है। मेरे परिवार के लिए फ्रेश फूड यानी ताज़ा भोजन के लिए वहाँ बहुत सारी घास और कीड़े का झुंड होता है। दूसरे पक्षियों के बच्चे जल्द ही घोंसले से उड़ जाते हैं, लेकिन एक ग्रेट इंडियन बस्टर्ड माँ और चूजा लगभग 1 साल तक एक साथ रहते हैं। चूजा माँ से कई अच्छी आदतें सीखता है। You may have heard about a great human friend of ours, Dr. Salim Ali.
He had even suggested that we should be given the status of the national bird of our country, but the honor went to our beautiful relative, the peacock. I am happy to tell you that I am the state bird of Rajasthan. We have got 10 sanctuaries for our protection, but sadly our number is still going down. We used to live in all parts of India, but slowly the growing population of man pushed us away from more than 90% of our home regions. We are afraid of hunters that kill us for fun. We also die due to electric power lines that we can't see while flying. We are losing our homes. Today only the last 200 of us are left in the world. We need your support and love in order to survive. Can you help us? आपने हमारे एक महान मानव मित्र यानी दोस्त डॉक्टर सलीम अली के बारे में सुना होगा। उन्होंने यहाँ तक के सजेशन यानी सुझाव दिया था कि हमें अपने देश का नेशनल बर्ड यानी राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा दिया जाना चाहिए, लेकिन ये सम्मान हमारे सुंदर रिश्तेदार मोर को गया। मुझे आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि मैं राजस्थान का स्टेट बर्ड यानी राज्य पक्षी हूँ। हमें अपनी सुरक्षा के लिए 10 सेंचुरीज मिले हैं। यहाँ सेंचुरीज का मतलब है ऐसी सेफ जगह जहाँ खतरों से बचाया जा सके। लेकिन दुख की बात है कि हमारी संख्या अभी भी कम हो रही है। हम भारत के सभी हिस्सों में रहते थे, लेकिन धीरे धीरे मनुष्य की बढ़ती आबादी ने हमें अपने घरेलू क्षेत्रों से 90% से ज़्यादा दूर कर दिया है। हम शिकारी से डरते हैं जो हमें मज़े के लिए मारते हैं। हम बिजली की तारों की वजह से भी मरते हैं जो हमें उड़ते समय नहीं दिखाई देती। हम अपने घर खो रहे हैं। आज हम में से सिर्फ आखिरी 200 दुनिया में बचे हैं। हमें ज़िंदा रहने के लिए आपकी मदद और प्यार की ज़रूरत है। क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? You can write letters to your leaders and make an appeal to help us. You can make my drawings and submit it to your teacher. You can discuss this with your parents. Come to see us at a sanctuary because now you will not see us in other places. And who knows, if humans don't help us, none of us will be left on the earth. You will only see us in pictures. आप अपने नेताओं को पत्र लिख सकते हैं और हमारी मदद करने के लिए अपील कर सकते हैं। आप मेरी ड्राइंग बना सकते हैं और इसे अपने टीचर यानी शिक्षक को सौंप सकते हैं। आप अपने माता पिता के साथ इस पर चर्चा कर सकते हैं। हमें सेंचुरी में देखने के लिए आओ, क्योंकि अब आप हमें दूसरी जगहों पर नहीं देख पाएंगे। और कौन जानता है, अगर इंसान हमारी मदद नहीं करेगा तो हम में से कोई भी पृथ्वी पर नहीं बचेगा और आप हमें केवल तस्वीरों में देखेंगे। शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। मीनिंग पाउच थैली, हियर इट मीन्स अ पॉकेट लाइक स्पेस। यहाँ इसका मतलब है एक पॉकेट जैसी जगह। रिजोनेटिंग, प्रोड्यूसिंग अ लाउड क्लियर एंड डीप साउंड। तेज स्पष्ट आवाज़ या ध्वनि प्रोड्यूस करना, उत्पन्न करना। प्रीडेटर्स, शिकारी। एनिमल्स डेट हंट किल एंड ईट अदर एनिमल्स, वो जानवर जो दूसरे जानवरों का शिकार करते हैं, उन्हें मारते हैं और खाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यू आर गोइंग टू मीट अ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड वेरी सून। प्रिपेयर एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस टू इंटरव्यू हिम। आप बहुत जल्द एक ग्रेट इंडियन बस्टर्ड से मिलने जा रहे हो। उसका इंटरव्यू लेने के लिए कम से कम 10 सवाल यानी प्रश्न तैयार करो। आंसर: हेलो देयर, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर गेटिंग द स्टेटस ऑफ द स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान। हाउ डू यू फील अबाउट इट? नमस्ते, राजस्थान के राज्य पक्षी का दर्जा पाने के लिए बधाई। तुम्हें इसके बारे में कैसा लगता है? हाउ डिड यू फील व्हेन यू डिड नॉट बिकम अ नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया? जब आप भारत का राष्ट्रीय पक्षी यानी नेशनल बर्ड नहीं बने तो कैसा महसूस हुआ? मैनी ह्यूमन्स डू नॉट नो अबाउट यू, वाई डू यू थिंक दिस इज सो? बहुत से मनुष्य आपके बारे में नहीं जानते, आपको ऐसा क्यों लगता है? हाउ डू यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम हंटर? आप खुद को शिकारी से कैसे बचाते हैं? हाउ डू यू थिंक ह्यूमन कैन हेल्प यू टू आइडेंटिफाई एंड अवॉइड इलेक्ट्रिक पावर लाइन? आपको क्या लगता है कि इंसान बिजली की तारों को पहचानने और उससे बचने में आपकी मदद कैसे कर सकता है? इज़ योर होम थ्रेटन्ड इन द नेम ऑफ प्रोग्रेस? क्या प्रगति के नाम पर आपके घर को खतरा है? हाउ विल द एनवायरनमेंट बी हार्म्ड इफ़ यू बिकम एक्सटिंक्ट? यदि आप विलुप्त यानी खत्म हो जाएंगे तो पर्यावरण को कैसे नुकसान होगा? डू यू फील सेफ इन सेंचुरीज? क्या आप सेंचुरीज में सुरक्षित महसूस करते हैं? हु एल्स बिसाइड डॉक्टर सलीम अली इज़ योर फ्रेंड? डॉक्टर सलीम अली के अलावा और कौन आपका दोस्त है? वॉट एल्स कैन बी डन बाई ह्यूमन्स टू हेल्प यू? आपकी मदद करने के लिए मनुष्य द्वारा और क्या किया जा सकता है? Write a letter to your friend about the great Indian bustard. You may use the following points: why we need to protect the bird, what you plan to do to help the bird. ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में अपने मित्र यानी दोस्त को एक पत्र लिखें। आप नीचे दिए गए पॉइंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें पक्षी की रक्षा करने की आवश्यकता क्यों है? पक्षी की मदद के लिए आप क्या करने की योजना बना रहे हैं? एड्रेस लिखकर लेटर शुरू करते हैं। डियर सीमा, हाय देयर, हाउ आर यू? हाउ आर योर एकेडमिक एक्टिविटीज़ एंड सोशल वर्क? Seema, you are an environmentalist, and I remember you when I was reading about the great Indian bustard. It is indeed shameful that this bird is going to become extinct, and we, the city dwellers, are not doing much about it.
Every animal and bird is a part of food chain, and the loss of even one species can cause untold damage to the environment. We have to protect the GIB from hunters and from any type of development which harms it. प्रिय सीमा, नमस्ते। आप कैसे हो? आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है और आपके सामाजिक कार्य कैसे हैं? सीमा, आप एक एनवायरमेंटलिस्ट हो और मैंने आपको याद किया जब मैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में पढ़ रहा था। ये वास्तव में शर्मनाक है कि ये पक्षी जल्द ही विलुप्त होने वाला है और हम शहरवासी इसके बारे में बहुत कुछ नहीं कर रहे। प्रत्येक पशु और पक्षी फूड चेन का हिस्सा है और यहाँ तक कि एक प्रजाति के नुकसान से पर्यावरण को कई गुना नुकसान हो सकता है। हमें जीआईबी यानी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को शिकारी और किसी भी प्रकार के विकास से बचाना होगा जो इसे नुकसान पहुंचाता है। On my part, I would like to prepare posters, poem and drawing and put them up in the school and other places so that people are aware of the threat. I would also like to go sanctuaries to see the GIB for myself and try to help the authorities there in whatever way I can. I have made my parents to aware of what is happening and they are also ready to help out. Please let me know if I can join any association or NGO that works in this field. अपनी ओर से मैं पोस्टर, कविता और चित्र तैयार करूंगा और उन्हें स्कूल और दूसरी जगहों पर रखना चाहूँगा ताकि लोगों को खतरे के बारे में पता चले। मैं खुद जीआईबी को देखने के लिए सेंचुरीज में भी जाना चाहूँगा और वहाँ के अधिकारियों की मदद करने का प्रयास करूँगा, कोशिश करूँगा। मैंने अपने माता पिता को भी जागरूक किया है कि क्या हो रहा है, वो भी मदद करने के लिए तैयार है। कृपया मुझे बताएं कि मैं इस क्षेत्र में काम करने वाले किसी एसोसिएशन या एनजीओ से जुड़ सकता हूँ। होप टू हियर फ्रॉम यू सून। बाय। जल्द ही आपके उत्तर की आशा है। अलविदा। योर लविंग फ्रेंड XYZ। आपका प्यारा दोस्त XYZ। फॉर्म पेयर्स एंड डिसाइड वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर दोज ऑफ अ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और नॉट। टेबल बना के हमें यह डिसाइड करना है कि दिए गए स्टेटमेंट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए सही है या नहीं, या किसी और बर्ड के लिए सही है। नीचे दिए गए टेबल के अंदर जो स्टेटमेंट है उनके सामने हमने दो कॉलम बनाए हैं। एक है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और दूसरा कॉलम है सम अदर बर्ड। सही स्टेटमेंट के सामने हमें रिस्पेक्टिव कॉलम में टिक करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है आई एम दी हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड इन इंडिया, तो ये स्टेटमेंट सही है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए। नेक्स्ट स्टेटमेंट है आई एम नोन एज मालडोग और हुम इन मराठी, तो ये स्टेटमेंट सही है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए। नेक्स्ट स्टेटमेंट है आई लिव इन माउंटेनस रीजन, तो ये स्टेटमेंट सही है सम अदर बर्ड के लिए, क्योंकि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड रहते हैं ग्रासलैंड में और रेगिस्तान में। नेक्स्ट स्टेटमेंट है आई डोंट लाइक ग्रास होपर्स और बीटल्स, तो ये स्टेटमेंट सही है सम अदर बर्ड के लिए, क्योंकि ग्रास होपर और बीटल्स ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को पसंद है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है वी डोंट बिलीव इन बिल्डिंग नेस्ट, तो ये स्टेटमेंट सही है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए। नेक्स्ट स्टेटमेंट है आवर चिक स्टेज विद द मदर फॉर अ पीरियड ऑफ नियरली 1 ईयर, तो ये स्टेटमेंट सही है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए। नेक्स्ट स्टेटमेंट है आई एम द स्टेट बर्ड ऑफ महाराष्ट्र, तो ये स्टेटमेंट सही है सम अदर बर्ड के लिए, क्योंकि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है वी हैव बीन पुश्ड अवे फ्रॉम मोर देन 90% ऑफ आवर होम रीजन, तो ये स्टेटमेंट सही है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए। लैंग्वेज स्टडी, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग फ्रॉम द लिस्ट गिवन इन द बिलो बॉक्स। नीचे दिए गए बॉक्स में से कुछ वर्ड्स है जिनमें से हमें 4 नाउन, 4 वर्ब्स, 4 एडजेक्टिव, 4 एडवर्ब्स और 4 प्रोनाउन को आइडेंटिफाई करना है। नाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो नाम होता है पर्सन, प्लेस, थिंग या आइडिया का। यहाँ पर नाउन है बर्ड, फ्रेंड, ग्रासलैंड, ह्यूमंस। वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी एक्शन को बताता है। यहाँ पर वर्ब है प्रोटेक्ट, अराइव, गैदर, हेल्प्स। एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन को डिस्क्राइब करता है या नाउन के बारे में बताता है। यहाँ पर एडजेक्टिव है हैप्पी, अफ्रेड, वंडरफुल, हेल्दी। एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो मॉडिफाई करता है वर्ब को, एडजेक्टिव को या पूरे सेंटेंस को। एडवर्ब हमें बताता है कि कैसे, कहाँ, कब, कितना और कितनी बार। ज़्यादातर एडवर्ब एंड होते हैं एलवाई से। यहाँ पर एडवर्ब है डायरेक्टली, टुगेदर, अवे, स्लोली। प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन की जगह लेता है, यानी नाउन का सब्स्टिट्यूट होता है। यहाँ पर प्रोनाउन है वी, यू, अस और आई। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।